सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मैंने पहले आपको एक वीडियो दिया था प्राइज एक्शन पर। अब प्राइज एक्शन पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि प्राइज एक्शन वाला वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा हूँ। अब आइए थोड़ा आगे हम चलते हैं। प्राइज एक्शन पर अगर हम आगे चलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्राइज है, प्राइज का जो वैल्यू है, प्राइज का जो एक्शन है किस ट्रेंड में जा रहा है। बुलिश ट्रेंड में जा रहा है आज का प्राइस हमारा, बेरिश ट्रेंड में जा रहा है, या साइड बेज ट्रेंड में जा रहा है। ये तीन ट्रेंड है हमारे यहाँ। सॉरी। तो ये तीन ट्रेंड है हमारा। इस तीनों ट्रेंड में मार्केट आज किस ट्रेंड में जा रहा है ये आपको पकड़ना जरूरी है और पकड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ट्रेंड पकड़ नहीं पाते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है, नुकसान होगा, नुकसान होता है। वाई? कैसे? मान लीजिए आज का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और आप सोच लिए कि मार्केट तो काफ़ी ऊपर चला गया, अब मार्केट नीचे आने वाला है। एक रेड कैंडल बड़ा सा बना और आप वहाँ बाय करना शुरू कर दिए। क्या वो रिटेस्ट के लिए आ रहा है या सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा है, ये आपको नहीं पता। आपने बाय कर लिया एक रेड कैंडल को देख के और मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में, तो क्या होगा? नुकसान होगा। कैसा कैसा नुकसान होगा? तीन चार तरह का नुकसान होगा। पहला नुकसान क्या होगा आपका कि आप जब बुलिश ट्रेंड में बियरिश कैंडल पर बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, तो आपका एसएल ज्यादा से ज्यादा हिट होगा। क्यों? वो लंबा नीचे आना ही नहीं है। बुलिश ट्रेंड में है तो रिटेस्ट करके ऊपर ही जाने का चांस 70 से 80% है। तो वहां एसएल ज्यादा से ज्यादा आपका हिट होगा, आपका नुकसान ज्यादा से ज्यादा होगा। ट्रेडिंग आपका ज्यादा से ज्यादा आपके खिलाफ जाएगा, एक कारण। दूसरा कारण क्या होगा? बुलिश ट्रेंड में है, आप प्राइस एक्शन बना के जा रहा है तो प्राइस बहुत बेहतरीन इंक्रीज होगा, यानी प्राइस में बढ़ोतरी बहुत तेजी से होगा, पॉइंट बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन बुलिश ट्रेंड में अगर बेरिश किसी कैंडल पर आप बाय करते हैं तो उसमें प्राइस सही से नहीं बढ़ता। हाँ, प्राइस तब बढ़ता है जब स्पाइक कर जाए, यानी बहुत तेजी से नीचे आ जाए, तब तो बढ़ जाएगा, और नहीं तो प्राइस नहीं बढ़ता। दो नुकसान। तीसरा नुकसान आपका क्या होगा कि आपकी जीतने का क्रम प्रतिशत कम होगा। क्रम प्रतिशत का मतलब हो गया कि अगर आप ट्रेंड के विरुद्ध 4 बार ट्रेडिंग किए तो 3 बार आपका एसएल हिट हो जाएगा, एक आध बार ही धोखे धड़क से आपको जीत हासिल होगा। तो क्रम संख्या कम हो जाएगा, जीतने का लॉस में ज्यादा चले जाएंगे। और चौथा कारण यह है कि आप जब विपरीत दिशा में बाय करते हैं तो ट्रेपिंग का चांस आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। एक लंबा कैंडल, आप बुलिश मार्केट में है, बुलिश मार्केट है, और बियरिश किसी बड़े कैंडल पे, रेड कैंडल पे आप बाय कर लिए, वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, या तो वही पलट के ऊपर चला जाएगा या दूसरा कैंडल ग्रीन बनेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, आपका एसएल हिट कर देगा। तो ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। 70 वीडियो में 70,000 का वीडियो आया मार्केट में, सब में लिखा हुआ है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये गलत नहीं है इस मार्केटिंग में, तो इसको लेकर के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए शॉर्टकट में ही चलते हैं। अब ट्रेंड को पहचाने कैसे कि आज का मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, आज का मार्केट बेरिश ट्रेंड में जा रहा है, बेरिश ट्रेंड में है या आ गया, या साइडवेज ट्रेंड में है, ये पहचाने कैसे? तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बुलिश ट्रेंड पहचानने के लिए बुलिश ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ। आगे बना दूंगा बेरिश ट्रेंड पे, साइडवेज ट्रेंड पे, ये सब बनाऊंगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दे करके देखेंगे, जीतने का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों
अगर प्राइज एक्शन को आपको देखना है तो पहला पार्ट मेरा गया हुआ उसको देख लेंगे, तो और थोड़ा आसानी होगा प्राइज एक्शन को समझने में। और एक आध ये मैसेज आया था कि पीसीआर हम कब देखें, तो भाई पीसीआर तो हर 10-15 मिनट में अपना पोजीशन बदल लेता है, तो पीसीआर बीसीआर कुछ होता नहीं है। नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका ये है प्राइज एक्शन, इसी को समझ लीजिए। सब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसली देखने का सुनने का दिन भर में टाइम मत लगाइए, ठीक है। अब आइए, हम कहाँ थे। हमारा कहने का मतलब था कि आपको बुलिश ट्रेंड को हम कैसे पहचानें कि ये आज का जो मार्केट ओपन हुआ है या हो रहा है तो बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है, ये कैसे पहचानें। तो आइए 3 तरीका बताता हूँ। मैं चार्ट पे भी ले जाके समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगा। पहला पहचानने का तरीका, पहला क्या है, मान लीजिए मार्केट जहाँ पे आज क्लोज किया है और उसके नीचे, उसके 100 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट। अब गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो अब क्या हमको देखना है धैर्य बांध के, ये मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ है, क्या कल के हाई के ऊपर मेरा मार्केट जा रहा है। कल का जो हाई है, कल के हाई के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर नहीं, कल के हाई के ऊपर जो मेरा मार्केट जा रहा है वो जो है बुलिश ट्रेंड कहलाएगा। कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे तो हमारा गैप अप हुआ 100-200 पॉइंट नीचे, तो हाई तो वही हो गया। क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग ही हाई हुआ है। क्लोजिंग के ऊपर अगर आज का मार्केट मेरा चला गया तो समझ लीजिए बुलिश ट्रेंड में हम आ गए। एक दूसरा, अगर साइडवेज है मार्केट आज का ओपन हुआ है, मार्केट जहां कल क्लोज हुआ था और उसी के बीच में हाई और क्लोजिंग के बीच में मार्केट आज का ओपन हो रहा है या हुआ, तो फिर उसमें भी वही स्थिति है, क्लोजिंग के ऊपर हो गया और हाई के नीचे हो गया, बीच में हो गया। तब कैसे क्या करना है, कल का जो हाई पॉइंट होगा, कल का जो हाई पॉइंट होगा उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है ऊपर, तो समझ लीजिए मार्केट आज का बुलिश ट्रेंड में। 2 हो गया। अब तीसरा आइए, अगर कल का क्लोजिंग के ऊपर, कल के क्लोजिंग के ऊपर 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तब क्या होगा, हमारा जो कल का हाई था उसके ऊपर हमारा मार्केट ओपन हो गया, तब क्या होगा, तब उसको बुलिश ट्रेंड पहचानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आज का जो हाई है, अभी जो ओपन हुआ, तो कैंडल जो फर्स्ट वाला बना वो उसका ऊपर हाई हो गया, नीचे लो हो गया। उसके हाई के ऊपर, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर आज का मार्केट सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, तब हम समझ लेंगे कि आज का मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में है। तो ये 3 तरीका हो गया। कुछ विशेष तरीका, ये तो 3 तरीका बिल्कुल आपके लिए आधार है, इसको लेकर के, इसको मान करके, इसी के आधार पे आपको मार्केट में बुलिश ट्रेंड पहचानना पड़ेगा। अब बुलिश ट्रेंड पहचानने के 2 और तरीके हैं जो मैं चार्ट पे ले जा करके आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस कैंडल पे कहां आपको बाय करना चाहिए और कहां एग्जिट हो जाना चाहिए। तो चलिए, ये सब समझने के लिए हमको चार्ट पे हमारे पाठशाला में आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, हम लोग अपने पाठशाला में आ चुके हैं और अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या देखने के बाद अनुभव होता है कि आज का मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो आइए देखिए, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी सर, ये देखिए यहाँ पे ये 6 तारीख लिखा हुआ है, ये 6 तारीख का मार्केट, ये ओपनिंग होता है, यहाँ से ये ओपनिंग होता है, ये बड़ी है, यहाँ तक आपका ये स्पाइक करके आता है, ठीक है। ये पहला कैंडल है। अब इस कैंडल के ऊपर देखिए ये रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, यानी ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, इसी के अंदर ये घूम रहा है। पहला कैंडल क्लोजिंग देता है यहाँ पे, और क्लोजिंग के बाद में फिर एक रेड कैंडल बनता है, धीरे 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 ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर नीचे तक आता है। तो रिटेस्ट करके नीचे तक आ रहा है, ये
यहाँ सपोर्ट तक। अब ये फिर यहाँ से जा रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा बाय कहाँ पे होता है, कहाँ पे करना चाहिए सेफ बाय। अभी पहले ट्रेंड समझ लेंगे। तो ये जो है ग्रीन कैंडल बनते बनते हमारे सपोर्ट तक आता है, ये रेसिस्टेंस तक आता है। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये 5 तारीख का ये हाई है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 5 तारीख का हाई है। अब ये 5 तारीख हाई के ऊपर हमारा कैंडल है, तो 5 तारीख हाई के ऊपर मेरा कैंडल है, तो स्वाभाविक है हम बुलिश ट्रेंड में हैं। ये तो कंफर्म है कि हम बुलिश ट्रेंड में हैं। आज का मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में है, रहेगा। अभी तो बुलिश ट्रेंड में हम हैं, लेकिन क्या ये आज का मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में रहेगा? सॉरी, एक मिनट सर, एक सेकंड। हाँ अब आई, सॉरी। ये मार्केट हमारा कल के हाई से ऊपर ही ओपन हुआ है, तो ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में हम हैं। अब आइए इस सपोर्ट से लेकर के नीचे ऊपर हम जा रहे हैं। अगर ये नीचे आ जाता है और इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तो हम बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि कल के हाई के ऊपर हम हैं, क्लोजिंग हमारा ओपनिंग हुआ है, तो हम बुलिश ट्रेंड हैं। अब आइए ये देखिए, सपोर्ट से हम चलते चलते रेसिस्टेंस पे आ गए। रेसिस्टेंस हम क्रॉस किए। बहुत लोग बाय के बारे में भी, अच्छा रुकिए अभी ट्रेंड पे बताता हूँ। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से लेकर के रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा है। तो हम तो बुलिश ट्रेंड में है ही हैं, बुलिश ट्रेंड में ही हैं। तब तक बुलिश ट्रेंड में रहेंगे जब तक कि हम इस हाई के, इस आज के हाई के नीचे नहीं आ जाते हैं। इस हाई के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हम बेयरिश ट्रेंड में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंफर्म बेयरिश ट्रेंड में हम तब आएंगे जब हम इसको, इस कल के हाई को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। लेकिन हम इस हाई के नीचे भी आते हैं तो हम बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। क्यों? कि हाई के नीचे हम आ रहे हैं, इस सपोर्ट तक आएंगे। सपोर्ट के नीचे जब हम इस कल के हाई को तोड़ के नीचे आ जाएंगे तो कन्फर्म बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। अभी हम बुलिश ट्रेंड, यहाँ तक भी है, ऊपर से नीचे तक भी आ रहा है, तो हम बुलिश ट्रेंड में ही है। ठीक है सर। अब इसी तरीके से देखिए, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है। अब ऊपर आए, अब एक सपोर्ट को, ये देखिए ये हाई है, ये हाई है, एक हाई यहाँ बना है, एक हाई हमारा आज यहाँ बना, एक हाई हमारा यहाँ बना, तो एक रेसिस्टेंस ये भी बन गया और एक रेसिस्टेंस हमारा ये भी बन गया। ठीक। अब इस हाई के ऊपर हमको यहाँ से जाने का मौका मिल रहा है। इस हाई के ऊपर हम गए, फिर ट्रैपिंग हुआ, नीचे हम आ गए, ट्रैपिंग करके जो भी यहाँ बाई किया होगा वो उसका एसएल हिट हो गया होगा। ट्रैपिंग हो गए, यहाँ आए, उसके बाद में फिर देखिए इस रेसिस्टेंस को तोड़ के हम ऊपर गए। फिर इस रेसिस्टेंस, ये हाई वाला, आज का हाई वाला रेसिस्टेंस को हम क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद देखिए फिर एक रिटेस्ट होता है, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर एक रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस का जाता है, फिर रिटेस्ट होता है, फिर हम ऊपर चले जाते हैं। फिर ये देखिए ऊपर जाता है, फिर ये हम आज टोटल डे बुलिश ट्रेंड में ही रह गए। ठीक। अब ये बुलिश ट्रेंड में ही हमारा आज क्लोजिंग हो गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बुलिश ट्रेंड में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप रेड कैंडल पे आप पुट में बाय करते हैं तो आप ज़्यादा ट्रैपिंग हो जाएंगे, एसएल हिट हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखते जाइएगा। आपने यहाँ बाय कर लिया, यहाँ से नीचे आ रहा है तो आपको लगा रेसिस्टेंस के नीचे अब आ गया, रेड है कैंडल है, तब नीचे आएगा, नीचे आएगा और ज़्यादा नीचे आएगा। आपने यहाँ बाय कर लिया, यहाँ तक आए, छोटा कैंडल बना, इंडिसियन वाला कैंडल बना, ये देखिए आपका ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया, एसएल हिट हो गया। एक तरफ से आपको मैं दिखाते जाऊँगा। ये देखिए इस रेसिस्टेंस को छुआ, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल बना और नीचे आया। आपको लगा यहाँ मैं बाय कर लूँ, एक कैंडल ये जो रेड बना, रेड के बाद दूसरे कैंडल पे बाय कर लूँ, क्या परिणाम हुआ?
ये देखिए ऐसा लीड करते हुए ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया, आपका ऐसा लीड हो गया। कई जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम ऊपर गए, अब जैसे एक रेड कैंडल, ये तो ट्रेंड हमारा बुलिश है, यहाँ पे एक रेड कैंडल मिला, आपको लगा कि हम बाय कर लेते हैं, अब रेड कैंडल बन के नीचे आएगा, क्या हुआ देखिए ऐसे लीट आपका हुआ। यहाँ पे आपने अगर बाय कर लिए रेड पे, ये देखिए ऐसे लीट होके ऊपर गया। तो ट्रेंड के विपरीत आप जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका ऐसा लीट होगा, आपको ट्रेपिंग किया जाएगा। ये ट्रेपिंग ही है, ये बड़ा कैंडल बना दिया रेड, रेड बड़ा कैंडल बना के स्पाइक करके ऊपर चला गया, और फिर ग्रीन कैंडल बना के आपको ऐसा लीट कर दिया। तो ट्रेंड के विपरीत आपको नहीं जाना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से कैंडल बीच से नहीं समझ में आएगा, यहाँ से शुरू से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 6 तारीख का पहला कैंडल है, यहाँ से नीचे आया, फिर आपका इंडिसीजन वाला 2 कैंडल बना, ऊपर एक कैंडल गया। अब आपको लग क्या रहा होगा, यार अब तो ऊपर ही जाएगा, यार अब तो बड़ा कैंडल बना दिया, अब ऊपर ही जाएगा। अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप तुरंत जो है ना फोमो में आकर के, लालच में आकर के तुरंत किसी कैंडल पे बाय और सेल करना शुरू कर देते हैं। स्थिति समझने के पहले आप बाय सेल नहीं करें। यहाँ पे देखिए ऊपर गया ग्रीन कैंडल बन के, जिसको आप रिटेस्ट बोलते हैं, रिटेस्ट किया, फिर सपोर्ट तक आया। यहाँ पे बाय करने का कोई संकेत नहीं दिया है, इंडिसीजन कैंडल ही बना है दोनों। अब यहाँ पे आप बाय कर लेते हैं तो फिर कैसे बात बनेगी। मैं बाय करने का भी जगह बताऊंगा, अभी ट्रैपिंग बता रहा हूँ। अब फिर देखिए सपोर्ट तक आए, अब यहाँ से आपको लग रहा है कि कैंडल नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा है, तो अब नीचे बाय कर लेंगे, या यहाँ बाय कर लिए हैं तो क्या होगा। अगर यहीं पे आप बाय कर लिए या सेकेंड कैंडल पे बाय किए हैं, थर्ड कैंडल पे बाय किए हैं, तो सपोर्ट तक तो चलो आप रिस्क लेके बाय कर लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अब नीचे जाएगा, सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे जाएगा, और आप वहीं स्थिर हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो आपके साथ क्या हुआ। ये देखिए ट्रैपिंग कर लिया, आपका ऐसा हिट कर दिया, ऊपर चला गया। अब ये देखिए ये क्या कैंडल है, ये रेसिस्टेंस है। पहला कैंडल का हाई को ये तोड़ा है, तो पहला कैंडल के हाई को जब तोड़ता है तो आपको तुरंत जो है ना बाय नहीं कर लेना चाहिए। क्यों कि बाय इसलिए नहीं करना चाहिए कि रेसिस्टेंस को तोड़ा तो है, कि क्या रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद में ये कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा, रुकेगा। रिटेस्ट करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अब कैंडल जो ऊपर ही जाएगा। अगर रिटेस्ट कर लिया है तो ये क्लियर होगा कि अब ये कैंडल ऊपर ही हो जाएगा। रिटेस्ट के बाद अगर कोई हैमर बनता हो, ये रेसिस्टेंस है, अब इसके ऊपर ये चला गया कैंडल, तो ये सपोर्ट हो गया ना, तो ये मजबूत सपोर्ट हो गया, क्योंकि हाई को क्रॉस किया है। तो अब ये वाला पहले रेसिस्टेंस था, अब हो गया सपोर्ट, अब ये मजबूत सपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपका ये जो कैंडल ऊपर गया है, इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके, तो ये ऊपर सस्टेन करेगा, तब ना आपको हमको बाय करने का मौका मिलेगा। ये रनिंग में कैंडल गया है, कभी कभी रनिंग में कैंडल जाता है तो एक कैंडल बड़ा बना और उसके बाद में छोटा छोटा कैंडल बना के रेड बनाया और उसके बाद नीचे आ गया, तो आपकी 2 स्थिति बन जाती है। नीचे आ रहा है तो क्या रिटेस्ट करेगा, आया तो रिटेस्ट करने के बहाने सपोर्ट के नीचे आ जाएगा, तो वो दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। वो आपने देखा नहीं, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। अब ये देखिए रनिंग में आपने रिस्क लेके बाय कर लिया, बाय करने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेकर के बाय करते हैं तो रनिंग में जितना जा रहा है जाते रहिए, और जैसे ही रेड कैंडल, प्रीवियस कैंडल ये हुआ, ये कैंडल हुआ, अब इस कैंडल को लाल कैंडल नीचे आके क्लोज कर देता है, इसे हरा वाला कैंडल के नीचे लाल कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपको निकल जाना है। और जब तक इस कैंडल का ऊपर हाई लगाया, ये क्लोज किया, और इस कैंडल के ऊपर ये ऊपर जो है ना क्लोज कर रहा है, तब तक आप चलते रहिए। लेकिन अगर रिस्क में आप बाय कर ही लिए, तब बता रहा हूँ, और रिस्क में बाय नहीं किए तो आपको ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। किस लिए, ये अगर ब्रेकआउट को तोड़ा है तो ऊपर कैंडल गया है तो रुकिए, वो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करते करते यहाँ तक आएगा। यहाँ से बड़ा रैली अगर करके गया ऊपर, अगर बड़ा रैली करके, एक समझदारी की बात बता रहा हूँ, अगर बड़ा रैली करके ऊपर गया है तो रिटेस्ट भी बड़ा ही करेगा। तो अगर बड़ा रैली करके ऊपर गया तो यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है, और नहीं तो यहाँ तक भी रिटेस्ट करेगा।
अगर छोटा रैली करके ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल, तो छोटा रिटेस्ट करेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे हमको बाय नहीं करना चाहिए सेफ ट्रेडर को, लेकिन अगर आप बाय कर लेते हैं रिस्क लेकर के तो कोई बात नहीं, बाय करते हैं तो आपका रिस्क है। लेकिन ये तब तक आप रनिंग कैंडल में जाते रहेंगे जब तक कि रेड कैंडल हमारे पीछे वाले कैंडल के नीचे क्लोज ना कर दे, तब तक आप जो रनिंग कैंडल में बैठे रहें। और जैसे ही रेड कैंडल हमारे पीछे वाला ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज करता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ये रिस्की ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ। और सेफ ट्रेडर के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से बाय का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो रिटेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों कि यहाँ तक का रिटेस्ट हो गए ऊपर, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे हमर, तो ये ऊपर जाने का चांस, चूँकि बुलिश ट्रेंड है ये देखना रहे हिल गया, ऊपर जाने का चांस बन जाएगा। या एक स्थिति और बनेगी, रिटेस्ट के बाद ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल के बाद एक हमर बना देता, छोटा हमर, बड़ा डंडी वाला हमर नहीं, छोटा हमर बना देता, तो उसी के सहारे हम बाय कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। बेयरिश में बाय करना है तो कैसे बाय करना है, कहाँ बाय करना है। नीचे से रैली करते करते ग्रीन रेड बनाते बनाते इस रेसिस्टेंस पे आ गया। अब इस रेसिस्टेंस पे देखिए क्या हुआ, एक ये हमर बनाया रेड कैंडल का, इसको हमर ही मैं बोलता हूँ, हमर हथौड़ा ही बोलते हैं इसको। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, 70 आदमी 70 तरह की बात बोलता है, ठीक है। हम इसको हमर ही बोलते हैं। ये हमर बना, तो ये हमर बनने का मतलब है कि हद तक ज़्यादा, देखिए ग्रीन वाला भी हमर ही बना है, ये हमर ही बना है। तो ग्रीन वाला के बाद अगर कोई रेड कैंडल हमर बना देता है और उसके नीचे एक रेड कैंडल बन जाए, छोटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा बन जाए, तो वहीं पे बाय बनता है पुट में। अब बाय कहाँ बनता है पुट में, ये रेड कैंडल जो बना है हमर, इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल बन जाता है, नीचे क्लोज कर देता है, तो हम यहीं पे बाय कर लेंगे। एसल हमारा यहाँ पे होगा रेसिस्टेंस पे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। ये देखिए इस रेड वाला हैमर के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बन गया है, अनडिसीजन वाला कैंडल है, तो यहाँ हम बाय नहीं करेंगे। अब इसके आगे देखिए एक फिर ये बनाया हमर, बड़ा स्पाइक वाला, लेकिन उसके नीचे उसके बाद में देखिए एक फिर हमर बना दिया। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल के बाद दूसरे रेड कैंडल पे आप बाय कीजिए, यहाँ पे आपको एसएल हो जाएगा। ये छोटा एसएल बनेगा। ये जो पहला वाला रेड कैंडल है उस वहाँ पे एसएल रख दीजिए और यहाँ से आप बाय कीजिए जहाँ तक आ रहा है। कम से कम यहाँ तक तो आप सेफ ट्रेडिंग ले ही सकते हैं, यहाँ तक आप सेफ ट्रेडिंग ले सकते हैं। और उसके अगर नीचे आप रिस्क ले रहे हैं तो रनिंग कैंडल में, चूँकि उसके नीचे एक बात बता रहा हूँ इसलिए कि ये रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया, मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे आप रिस्क लेके जहाँ तक जा सकते हैं, तब तक जा सकते हैं जब तक कि कोई हरा कैंडल बन करके पीछे वाला कैंडल के क्लोज के ऊपर ना चला जाए। तो आप देखिए यहाँ तक, जहाँ तक आप आ रहे हैं यहाँ तक आ गए। लेकिन बड़ा कैंडल जब बनता है, सपोर्ट को तोड़ने के बाद जब बड़ा कैंडल बनता है तो ट्रैपिंग ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ही नहीं, मैं सब जगह आप अनुभव कीजिएगा। जब सपोर्ट को या रेसिस्टेंस को तोड़ के रेसिस्टेंस को ऊपर जाता है बड़ा कैंडल बना के, तो वो ट्रैपिंग होता है, तुरंत दूसरा कैंडल बना करके या वही कैंडल पलट के ग्रीन बड़ा कैंडल बन रहा है रेसिस्टेंस को तोड़ के, तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि वो स्पाइक मार करके और रेड कैंडल बन करके नीचे आ जाएगा, या तो फिर उसी के बगल में रेड कैंडल बन करके आपका हिस्सा हिट करने के लिए नीचे आ जाएगा वो रेसिस्टेंस के ऊपर। और सपोर्ट के ऊपर भी यही है, सपोर्ट को क्रॉस करके तोड़ करके नीचे अगर बहुत बड़ा कैंडल आ रहा है 30-40 पॉइंट का, तो समझ लीजिए वहाँ ट्रैपिंग निश्चित है, ट्रैपिंग होगा। और वो ट्रैपिंग देखिए यहाँ पे हुआ है। ऐसे जगह पे हमको यहाँ तक आना नहीं चाहिए, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। ये कैंडल यहाँ हमने बाय किया था फर्स्ट हमर पे, दूसरे हमर पे बाय किया था। फर्स्ट हमर जो है रेड वाला, वहाँ पे हमारा एसएल था, छोटा एसएल था 5-7 पॉइंट का। अगर चला हिट भी हो जाता, ऊपर ही यहीं से मुड़ ऊपर चला जाता तो 5-7 पॉइंट जाता, और नहीं तो देखिए कितना मिल गया, 15-20 पॉइंट से ज़्यादा मिल गया। यहाँ आप निकल जाइए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को क्रॉस कर रहा है
रेड कैंडल, तो आप रिस्क में जा सकते हैं। ठीक, वो आपका रिस्क होगा। अब ये देखिए ट्रैपिंग के लिए यह क्या किया, रेड कैंडल बड़ा बनाया, ये ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर तक चला गया। अब ये रिटेस्ट किया, फिर ग्रीन कैंडल का रिटेस्ट किया, धीरे 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 ये साइड वेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये साइड वेज ही मान लीजिए, रेसिस्टेंस और सपोर्ट इसी के बीच में इतना घूमता रहा, इतना घूमता रहा। ठीक है, ये ट्रैपिंग का जगह देखिए मैं बता दिया, बड़ा कैंडल अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आ रहा है बड़ा कैंडल, तो ट्रैपिंग का चांस है, वहाँ पे निकल जाइए और जितना ले सकते हैं रिस्क में ले लीजिए, जल्दी से निकल जाइए। और रेसिस्टेंस के ऊपर भी अगर बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है तो वहाँ भी ट्रैपिंग का जगह ज़्यादा बनता है, इसलिए वहाँ पे भी निकलने का चांस बनाइए। अब आइए क्या हुआ, यहाँ तक ये कैंडल आया, लेकिन यहाँ पे बाय आप कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? हालांकि ये बाय करने का सेफ ट्रेडर के लिए नहीं है, लेकिन रिस्की के लिए ट्रेडर है। सेफ ट्रेडर के लिए अगर यहाँ पे एक छोटा हैमर, छोटा साइज का हैमर बनता है ग्रीन में, तब आपके लिए एकदम छोटा एसएल भी मिलेगा और आपका ये लंबा चलेगा भी, लंबा दूर तक जाकर लंबा रैली भी करेगा। लेकिन चलिए देखिए, इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते थे दूसरे कैंडल पे। नीचे ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट पे एसएल रख दीजिए, छोटा एसएल रख दीजिए। अगर नीचे आता है, जैसे नीचे आने लगता है आप निकल जाइए, नहीं तो रिस्क है आपका, आगे जहाँ तक बढ़ रहा है बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब ये देखिए, एक बड़ा कैंडल बना करके रेसिस्टेंस को तोड़ा, दूसरा कैंडल एक और बना दिया, बड़ा कैंडल बनाया। यहाँ पे अगर एक छोटा कैंडल बनाता ना यहाँ पे इसके नीचे हमर डंका, तो ये ऊपर ज़्यादा जाने का चांस बनता, या यहाँ इसके ऊपर में ही एक हमर बना देता तो ज़्यादा रैली करने का चांस मिलता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बड़ा कैंडल बना के ब्रेक आदि रेसिस्टेंस को तोड़ा और एक कैंडल और बनाया। अब परिणाम देखिए ट्रैपिंग आप कैसे हुए, ये देखिए एक रेड कैंडल बनाया, सीधा आपका एसएल हिट, यहाँ से आप गए ग्रीन में, एसएल हिट। तो रेसिस्टेंस के ऊपर अगर बड़ा कैंडल बनता है तो वो ट्रैपिंग का ज़्यादा चांस रहेगा। छोटा छोटा कैंडल बन के ऊपर जा रहा है तो वो लंबा रैली करेगा। हैमर बना के जाता, हैमर कहिए, हैमर कहिए, जो भी बना के जाता है, ग्रीन बना के जाता है, और छोटा स्पाइक वाला यानी छोटा डंडी वाला बना के जाता है, वो लंबा रैली करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक ट्रैपिंग हो गया, देखिए मैं मार्किंग लगा रखा हूँ, कई जगह ट्रैपिंग आप हुए हैं, हम हुए हैं, वो मार्किंग लगा के रखा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ तक हम एक बड़ा कैंडल बना के रेसिस्टेंस को तोड़े, नीचे आए, यहाँ तक आए। अब यहीं से ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ तक आ गया, जो यहाँ से रेसिस्टेंस के नीचे बाय किया वो ऐसे लीट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे या साइड बेज में हम आ गए। अब ये देखिए, ये रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, थोड़ा बड़ा कैंडल बना दिया। ठीक, अब आपको क्या लगेगा कि ये कैंडल जो रेड वाला है ये रिटेस्ट है, लेकिन नहीं, ये रिटेस्ट नहीं है, इसको रिटेस्ट आप मत मानिए। रिटेस्ट कैसे मानेंगे? एक छोटा रेड कैंडल बनाया, बिल्कुल अनडिसीजन वाला कैंडल बनाया। अनडिसीजन कैंडल बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है कि बुलिश है या बेरिश है, दोनों तरफ से वो इसमें ये है, डंडी है। तो ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आया, फिर रेड बन करके फिर ऊपर गया, दोनों सेलर भी मौजूद है यहाँ पे, बायर भी मौजूद है, इनडिसीजन कैंडल हो गया। तो ये आपका रिटेस्ट नहीं है, ये इनसाइड कैंडल है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ये इनडिसीजन वाला कैंडल के ऊपर तक जाके क्लोजिंग देता है, तब आप ग्रीन में बाय कर सकते हैं, जितना दूर तक जा सकते हैं जा सकते हैं। अब आइए, ये देखिए इनडिसीजन वाला कैंडल बना दिया, रेड वाला, देख रहे हैं ना। इसके ऊपर बहुत बड़ा कैंडल बना करके ग्रीन का एक रेसिस्टेंस तोड़ा, दो रेसिस्टेंस तोड़ा। ठीक, यहाँ बाय करने का कोई बायर का सिस्टम नहीं है, कुछ प्राइस एक्शन है ही नहीं। ये लंबा बन गया, जो रिस्क में बाय कर लिया हो गया उसका फायदा हो गया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बाय करने का कोई सिस्टम नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं था। क्या ये सपोर्ट तक, ये सपोर्ट तक आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक नहीं, ये हवा में लटका हुआ है। एक तो ये हवा से ऊपर उड़ गया, ये सपोर्ट तक नहीं आया। क्या सपोर्ट पे आने के बाद में एक छोटा बुलिश कैंडल बनाया रेड, ये ग्रीन का,
हैमर कैंडल बनाया, नहीं बनाया। आपका इन्वर्टर हैमर बनाया, नहीं बनाया। तो ये दोनों जब बनाया ही नहीं छोटा साइज का, तो यहाँ पे बाय करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारा आपका। लेकिन जो रिस्की आदमी होगा, बड़ा ट्रेड बड़ा वो कैंडल दे करके वो आगे बढ़ गया, वो उसका सिस्टम है। अब आइए, अगर ये बड़ा बना करके एक रेसिस्टेंस को तोड़ा भी है, तो इसको रिटेस्ट करना जरूरी है। अगर ऊपर रैली करना है, ऊपर जाना है इस मार्केट को, तो एक रिटेस्ट जरूरी है। ये देखिए धीरे धीरे करके ये रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट किया ना, बहुत बढ़िया रिटेस्ट हो गया, छोटा रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट कम से कम यहाँ तक का होना चाहिए था, यहाँ तक का होना चाहिए था। क्यों? कि रैली इनका बड़ा था। रैली देखिए यहाँ से इस सपोर्ट से रैली किया है, बड़ा रैली किया है। तो बड़ा रैली करने के बाद में आपका रिटेस्ट भी बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ तक भी रिटेस्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक रिटेस्ट हो सकता था। लेकिन छोटा रिटेस्ट किया, चलो कोई नहीं, छोटा रिटेस्ट किया ना। लेकिन छोटा रिटेस्ट करने के बाद में क्या बायर को बाय करने का कोई संकेत मिला है? तो मैं कहूँगा नहीं मिला है। क्यों? कि जिस तरीके से ये रेड हैमर बना है, उसी तरीके से ग्रीन हैमर यहाँ बनना था। अगर ग्रीन हैमर बनता तो आपको बाय करने का पूरा संकेत मिलता, कॉल में आप बाय कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, एक छोटा रेड हैमर बना और एक बहुत बड़ा कैंडल ग्रीन बना करके ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, अब ये देखिए साइडवेज हो गया। हमने यहाँ मार्किंग लगा दिया, यानी ये सपोर्ट यहाँ बना लिया, इस सपोर्ट से ऊपर गया, यहाँ तक नीचे नहीं आकर के एक सपोर्ट यहाँ बना लिया। ठीक है जी। अब इस सपोर्ट के बाद ये देखिए ये क्या बना है, ये आपको मैंने डोजी वाला कैंडल बताया, उसमें जाके देखिएगा, इसका सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद में ये जो कैंडल बना ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला कैंडल बहुत हेल्दी कैंडल है। ये आपका बाय करने का एक संकेत है। अब हेल्दी कैंडल, स्वस्थ कैंडल कैसे है? इसमें देखिए ना नीचे डंडी है, ना ऊपर बहुत बड़ा डंडी है, बॉडी है, फुल ग्रीन ये जो बना है, फुल बॉडी वाला ही कैंडल बना है। तो स्वस्थ कैंडल है, ये बाय करने का एक संकेत होता है। स्वस्थ बॉडी बन गया ग्रीन कैंडल का, तो समझ लीजिए वहां पे बायर भरा हुआ है। या तो हैमर बनता, वो संकेत आपको दे रहा था बाय करने का, या ऐसा छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बना जिसमें ना नीचे ज़्यादा बड़ा वो हो डंडी हो और ना ऊपर डंडी हो, तो ये हेल्दी कैंडल कहलाता है। ये हेल्दी कैंडल पर आप जो है यहाँ बाय कर सकते थे, कर सकते हैं। देखिए आपको मिला 15-20 पॉइंट, बिल्कुल मिला। फिर यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट तक रुका मार्केट रुकने के बाद में ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर एक छोटा सा रिटेस्ट किया, फिर देखिए वही किया है। यहाँ पे आपका ये क्या बनाया है, एक हैमर बनाया है। ये कौन हैमर है? इन्वर्टर हैमर है। इन्वर्टर हैमर के बाद में एक जो ये ग्रीन कैंडल बना है, ये भी स्वस्थ ग्रीन कैंडल है, स्वस्थ मारू बाजू भी कैंडल इसको बहुत लोग कहता है। नीचे भी डंडी नहीं है और ऊपर डंडी बहुत छोटा डंडी है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ कैंडल होता है ग्रीन में। यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। यहाँ पे बाय करके आपको रनिंग में जो मिल रहा है, रिटेस्ट हो ही चुका है। रिटेस्ट के बाद कंफर्म है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ये देखिए ये मार्केट आपको गया। ये फिर कहिएगा रिटेस्ट रेड कैंडल, तो रिटेस्ट नहीं है, ये साइड इनसाइड कैंडल है। यानी साइड कैंडल का मतलब हो गया इसका कोई मान्य नहीं है कि ये क्या संकेत दे रहा है। इनसाइड कैंडल बना करके फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया। एक रिटेस्ट के बाद देखिए आपको बढ़िया मिला। तो ऐसा अगर कैंडल आपको रिटेस्ट के बाद मिलता है सपोर्ट पे, हवा में नहीं, सपोर्ट पे, ये सपोर्ट आपका यहाँ पे देखिए मार्केट रुका है और यहीं तक ये आया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है 2-4 पॉइंट, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। इस तरीके का कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन हैमर बन जाए, इन्वर्टर हैमर बन जाए, छोटा साइज का, बहुत बड़ा साइज का, बहुत बड़ा डंडा बन जाएगा। हमर में तो वो माने नहीं है और वो लंबा रैली नहीं करता है। छोटा हमर बनता हो, बॉडी चौकोर हो और छोटा ये आपका नीचे स्पाइक हो, डंडी हो, तो उसको बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही सांकेतिक माना जाता है बाय करने के लिए। और या इस तरह का हेल्दी कैंडल हो, इसको हम हेल्दी कैंडल तो मान रहे हैं, लेकिन ये बाय करने का नहीं है। छोटा कैंडल होना चाहिए इसके जैसा, इससे और थोड़ा छोटा होता तो और अच्छी बात थी, लेकिन चलो बहुत बड़ा कैंडल नहीं है।
ये ऐसे कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं। देखिए रैली आपको मिलता गया मिलता गया मिलता गया, फिर आप ये देखिए क्या हुआ, साइड वेज हो गया। इसे सपोर्ट, इसे रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं गया मार्केट, ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट इसी में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। अब मैंने क्या देखा कि ये जब यहाँ तक कैंडल आ गया तो मुझे लगा कि ये जो है ना आपका ट्रेंड जो है, यहाँ पे एक ट्रेडिंग लाइन खींचना चाहिए। वो ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे खींचा तो एक बिंदु टकराया, दूसरा बिंदु टकराया, तीसरा बिंदु टकराया, ऐसे करके टकराना शुरू हो गया। अब आगे देखिए एक बहुत बड़ा संकेत आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक छोटा सा हैमर कैंडल बना है, ये बहुत शुभ संकेत है। ये सपोर्ट हो गया ना, अब ये पहले रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट पे आप देखिए, ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देखिए, पहले इन्वर्टर को मैं ये कैंडल बना और उसके बाद में ये एक हैमर बना। ये बॉडी ठीक है, टनाटन बॉडी है, बढ़िया बॉडी, हेल्दी बॉडी है, छोटा सा स्पाइक है, छोटा सा डंडी है। ये बायर के लिए बहुत बढ़िया संकेत है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लोजिंग पे बाय कीजिए, जहाँ तक जा सकता है चला जाएगा। ये आपका 10-15 पॉइंट से ज़्यादा मिला है। फिर रिटेस्ट किया है, फिर ये देखिए ये दोनों कैंडल बराबर है, इसको ये रेड कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल भी बराबर है। इसका मतलब मार्केट कुछ ऊपर जाएगा, जहाँ तक जा सकता है रनिंग में जहाँ तक गया यहीं पे साइडवेज हो गया। अब ये देखिए इनडिसीजन कैंडल बना, ऊपर से आया इनडिसीजन कैंडल बना। अब ये हमारा सपोर्ट पे आ गया। ये इनडिसीजन कैंडल में क्या होता है कि अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है तो यहीं पे आप बाय कर सकते हैं डिसीजन कैंडल पे। अगर नीचे आ रहा है तो इसका आप एसएल ऊपर रख लीजिए, इसी डंडी को ऊपर, और अगर ऊपर जा रहा है तो इसी डंडी के नीचे आप एसएल रख करके ग्रीन में बाय कर सकते हैं। बाय करते करते देखिए चला गया। दो चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर बता दिया और समझ लीजिए। ये गैप अप ऊपर हुआ, गैप अप खुला, ये देखिए 6 तारीख ये है 6 तारीख, ये है 5 तारीख का कैंडल। ये जो सारा दिख रहा है ये देखिए, ये जो है सारा 5 तारीख का कैंडल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा कल के हाई से ऊपर, यानी गैप अप खुला मार्केट, तो गैप अप खुला तो हम तो बुलिश ट्रेंड में हैं ही हैं। अब ये ऊपर ही जा ही रहा है बुलिश ट्रेंड में। अब ये कहिएगा यहाँ से यहाँ आ गया तो बेयरिश ट्रेंड में है, नहीं, ये बुलिश ट्रेंड में ही है। ये साइडवेज जो है मार्केट, बुलिश ट्रेंड साइडवेज है, बुलिश ट्रेंड में है और साइडवेज है, यहीं पे ऊपर से नीचे घूम टाल रहा है। अगर ये कैंडल रेड बन के इसके नीचे आ जाता है, सपोर्ट के नीचे, तो बेयरिश ट्रेंड में हम आ जाते। क्यों कि कल का हाई का लो हमने नीचे क्लोज कर दिया, तो बेयरिश ट्रेंड में हम आ जाते। तो आज आपको मैंने बता दिया कि बुलिश ट्रेंड हम कैसे पकड़ेंगे। 2-4 दिन में ये बताऊंगा बेयरिश ट्रेंड हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिर आपको एक वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि बुलिश ट्रेंड में किस जगह पे स्पेशली बाय करना चाहिए और कहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, किस कैंडल पे बाय करना चाहिए। अभी शॉर्टकट में बताया, उसमें विस्तार से बताऊंगा कि किस डिप पे बाय करना चाहिए, किस डिप को छोड़ देना चाहिए, किस डिप को हम बुलिश ट्रेंड में अच्छा संकेत मानेंगे, किस डिप को बुलिश ट्रेंड में हम अच्छा संकेत नहीं मानेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो ये बुलिश ट्रेंड आपको मैंने बता दिया, कैसे समझेंगे, कैसे बुलिश ट्रेंड के साथ आप चलेंगे, कहाँ पे आपको ट्रैपिंग होता है, कैसे ट्रैपिंग होता है, ये भी बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर नए दोस्त मेरे साथ कोई आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने का भी आपको अधिकार है ही है। तो जय हिंद, जय भारत।